कि हीट कैपेसिटीज क्या है। तो हीट कैपेसिटीज कैसे डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी को। हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं C से। ओके, और हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी होती है कि पर्टिकुलर आपके 1 डिग्री टेम्परेचर को, किसी भी सब्सटेंस के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट उसको रिक्वायर्ड होती है, तो उस हीट को हम क्या कहते हैं? उसकी हीट कैपेसिटी। तो उसमें हमने 2 हीट कैपेसिटीज़ पढ़ी थी। अभी लास्ट जो हमारी TDS इक्वेशन थी उनमें एक आपकी CV थी और एक आपकी CP। तो CV क्या है? आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP क्या है? आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हमने देखा था कि TDS इक्वेशन जो हमें मिली थी वो डिफरेंट TDS इक्वेशन थी और उन दोनों की क्या वैल्यूज़ थी, तो वो मैं आपको यहाँ पे दोबारा एक बार लिख के बताता हूँ। आपके फर्स्ट TDS इक्वेशन थी वो किसके लिए थी? आपकी CV के लिए, CV dt प्लस T del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dV। ये आपकी फर्स्ट TDS इक्वेशन थी। दूसरी TDS इक्वेशन है जो कि आपकी प्रेशर के लिए थी। तो उसी TDS इक्वेशन की वैल्यू क्या थी? आपकी TDS इक्वल्स यहाँ पे CP dt प्लस T, और यहाँ पे आपका कंपोनेंट क्या था? dV अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dP। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे मिली थी हमारी TDS इक्वेशन से। जो हमारे 2 अलग अलग जो TDS इक्वेशन मिली थी हमें, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों TDS इक्वेशन से हमें ये वैल्यूज़ मिल गई, हमें ये इक्वेशंस मिली हैं। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिफरेंसेज इन हीट कैपेसिटीज़। तो डिफरेंसेज इन हीट कैपेसिटीज़ दैट मीन्स आपके पास 2 हीट कैपेसिटीज़ हैं, CV CP। अब अगर हम इनमें डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट मीन्स दोनों के बीच में हमें क्या डिफरेंस आता है उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? ये वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें जो TDS इक्वेशंस है उन TDS इक्वेशंस को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में हमारे पास CV की वैल्यू है और इस वाली इक्वेशन के अंदर हमारे पास CP की वैल्यू है। तो दोनों वैल्यू जब हमारे पास हैं तो उन दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करके हमारे दोनों हीट कैपेसिटीज़ के बीच में डिफरेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों को जो हमने कैलकुलेट किया डिफरेंस को, वो डिफरेंस है उसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, क्या वैल्यू मिलती है हमें जो कि उस डिफरेंस को डिफाइन करती है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो ये डिफरेंस आया है इस डिफरेंस में क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी रिलेशन को डिफाइन करती है या नहीं करती है। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, स्टडी करना है। तो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंसेज इन हीट कैपेसिटीज़। डिफरेंस इन हीट कैपेसिटीज़। तो हीट कैपेसिटीज़ आपको डिफाइन हो गया कि कौन कौन सी हीट कैपेसिटीज़ हैं और उनमें हमें डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम TDS इक्वेशन में लेते हैं TDS इक्वल्स, क्योंकि दोनों TDS इक्वेशन में क्या है, TDS के इक्विवेलेंट ही है दोनों वैल्यूज़। तो TDS इक्वल्स हम लिख सकते हैं, ये सेकंड वाली अगर आपकी है तो CP dt माइनस T, आई थिंक मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया था अभी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। प्रेशर वाली जो वैल्यू है उसमें माइनस आता है और जो आपकी वॉल्यूम वाली है उसमें यहाँ पे प्लस आता है। T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर dP। हम इसको इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, और दूसरी आपकी TDS इक्वेशन है उसके, तो वो आपकी इक्वेशन क्या है? CV dt प्लस T del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इनटू dV। तो ये दोनों इक्वेशन है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो इसलिए हमने इनको लिखा कि आपके TDS है उसके इक्विवेलेंट ये इक्वेशन भी है और TDS के इक्विवेलेंट ये इक्वेशन भी है। तो दैट मीन्स दोनों इक्वेशन एक दूसरे से क्या है? इक्विवेलेंट है। ये इक्वेशन इसके बराबर होगी। अब हमें यहाँ पे अगर डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो डिफरेंस कैलकुलेट करना है किसके बीच में? आपके CP और CV के टर्म में। तो CP और CV की टर्म दोनों हैं, उन दोनों टर्म्स को हम एक साइड में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं या CP dt माइनस CV dt इक्वल्स क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है T del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV प्लस
टी del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर dP। ये टर्म आपकी इधर आ गई और ये वाली टर्म आपकी यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से अगर हम इस टर्म को यहाँ पे ले आते हैं और दूसरी टर्म को हम इस साइड में ले आते हैं तो आपकी ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन में dt आपके दोनों में कॉमन है, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं या Cp माइनस Cv इंटू dt इक्वल। अब यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है वो अवेलेबल है सेम एज इट इज़। आप चाहो तो इसमें t कॉमन भी ले सकते हो, नहीं चाहो तो अलग अलग आप टर्म रखना चाहो तो उन्हें भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका t del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dV प्लस t del V अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dP। तो यहाँ तक हमारी इक्वेशन है वो सिंपली होगी। अब इस इक्वेशन को हम और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें या हमारे टर्म्स हैं उन्हें हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं dt इक्वल्स t del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dV अपॉन, यहाँ पे भी आपके आ जाएगा Cp माइनस Cv प्लस दूसरी जो टर्म है वो आपकी होगी t del V अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dP अपॉन Cp माइनस Cv। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं उन्हें हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया अलग अलग। अब इस इक्वेशन से हमें क्या डिफाइन हो रहा है कि आपको एक फंक्शन मिला है जो किस किस में है, एक आपके टेम्परेचर में, एक आपका वॉल्यूम में और एक आपके प्रेशर में। तो हम जैसे इमेजिन करते हैं हमारा कोई भी एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन को अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि आपका t है, एक फंक्शन है किस में, v और p में, क्योंकि यहाँ पे एक आपके dv की वैल्यू है और एक आपकी dp की वैल्यू है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमने एक फंक्शन लिया t एक फंक्शन है जो कि आपके वेरिएबल कौन कौन से हैं उसके अंदर, v और p। तो अब अगर हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लेते हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, देन dt इक्वल्स में क्या आ जाएगा आपके del t अपॉन, सबसे पहले अगर हम v के लिए ले रहे हैं तो del v एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और यहाँ पे इनटू में आपका dv प्लस आप दूसरी टर्म अगर ले रहे हो तो यहाँ पे आपका क्या होगा, del t अपॉन del p हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आपका वॉल्यूम होगा और इनटू में आपका dp होगा। अब यहाँ पे हम इन इक्वेशंस को इमेजिन कर सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशंस के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को तो हमारी इक्वेशंस एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। यहाँ पे आपके पास dt की टर्म है तो यहाँ पे हमें dt दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक dv का मल्टीप्लायर है वो हमें यहाँ पे dv का मल्टीप्लायर दिखाई दे रहा है, एंड एक आपके पास यहाँ पे dp का मल्टीप्लायर है। एज इट इज़ नीचे वाली इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका dt का मल्टीप्लायर, dv एंड dp। तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशंस हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, और अगर इक्विवेलेंट है तो दैट मीन्स इनके मल्टीप्लायर्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। यहाँ पे dt का जो मल्टीप्लायर है वो इसके मल्टीप्लायर के यानी कि 1 के इक्विवेलेंट 1 है। यहाँ पे जो वैल्यू है dv के मल्टीप्लाई में वो है आपकी t इंटू del p अपॉन del t एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अपॉन Cp माइनस Cv। तो वो वैल्यू है वो किसके बराबर आपकी, del t अपॉन Cv एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के। एज इट इज़ आपकी ये जो वैल्यू है t Cv अपॉन del t अपॉन Cp माइनस Cv, ये वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट है del t अपॉन del p एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के। तो अब हम इन इक्वेशंस को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगी और ये वाली वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगी। तो इनको इक्विवेलेंट करने के बाद हम आगे देखते हैं कि हमारे क्या डिफरेंसेस यहाँ पे क्रिएट होते हैं और क्या डिफरेंसेस हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो हम इन्हें लिख सकते हैं आगे। तो बाय कंपेयरिंग अगर हम इन्हें लिख रहे हैं तो कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट से हमें क्या मिलता है, del t अपॉन del v एट कांस्टेंट प्रेशर will be equal to t del p upon del t at constant volume upon Cp minus Cv। एंड दूसरा कंपैरिजन है उससे क्या मिलेगा, दूसरा कंपैरिजन है वहाँ पे मिलेगा हमें del t अपॉन del p
एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू टी del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन Cp माइनस Cv। तो अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, जो दो हमें कंपैरिजन मिले, अब इन दोनों कंपैरिजन से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे Cp माइनस Cv की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी। क्या दोनों इक्वेशंस में सेम Cp माइनस Cv मिलेगा या दोनों में डिफरेंट Cp माइनस Cv मिल रहा है। तो हम यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। या Cp माइनस Cv इक्वल, यहाँ से Cp माइनस Cv है, यहाँ लेके आते हैं हम, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, T del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वाली टर्म आपकी इस डायरेक्शन में आएगी, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड सेकेंड वाली इक्वेशन जो है, इससे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा Cp माइनस Cv इक्वल्स T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू, अब ये इक्वेशन अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही है तो ये हमें क्या मिलेगा, del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब ये आप यहाँ पे देख सकते हो या कैलकुलेट हम इनको कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है Cp माइनस Cv की, यहाँ पे क्या आ रही है, T इंटू del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे भी है T इंटू del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर, इंटू में आपका यहाँ पे भी है del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो Cp माइनस Cv की जो वैल्यू हमें मिलेगी, वो वैल्यू चाहे आप इन दोनों को कंपेयर करके लें या इन दोनों को कंपेयर करके लें, दोनों के लिए आपकी टर्म की वैल्यू है वो हमेशा इक्वल ही मिलेगी, क्योंकि ये आपका क्या है, डिफरेंसेस। तो डिफरेंस होगा तो जो वो डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। अब ये जो डिफरेंस इक्वल है, इसको हम अगर स्टडी करते हैं तो इसे हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थर्मल जो इक्वेशन थी, थ्योरम थर्ड, तो थर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, उसमें हमने एक रिलेशन डेवलप किया था, del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू del T अपॉन del V एट कांस्टेंट प्रेशर, देन del V अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये तीनों की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट थी, -1 के। तो ये जो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिलेशन आया था, इस रिलेशन को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इस रिलेशन को यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इस रिलेशन को यूज़ करने पे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, ऐसी कौन सी टर्म है हमारे पास जो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो टर्म है हमारे पास del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, या del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी, ये आपकी इक्वेशन किस में हो जाएगी, माइनस में, माइनस ये दोनों वैल्यूज आपकी del P अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू आपका del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे हम del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर वैल्यू रखते हैं तो ये आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है Cp माइनस Cv इक्वल्स T, सॉरी अब माइनस आएगा साथ में, अब तो ये वैल्यू रहेगी आपकी माइनस T, यहाँ पे del P अपॉन del T इंटू V की जगह हमें क्या लिखना है, del P अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी 2 बार हो रही हैं, तो इन्हें हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आपकी 1 बार हो जाएगी। अब हमें जो इक्वेशन मिली है वो आपका डिफरेंसेस है हीट कैपेसिटीज़ में, जो कि डिफाइन करता है कि आपके Cp और Cv में दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, और ये आपका नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है। तो अब इस चीज़ से हम यहाँ पे कुछ अजम्पशन से या जिसके थ्योरम को प्रूव करते हैं, उस थ्योरम के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं जो ये इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि आपके डिफरेंसेज इन हीट कैपेसिटीज़ हैं वो क्या काम में आते हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है आपके थर्मोडायनेमिक्स में। तो उन पॉइंट्स को हम अब आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक आपके क्लियर है कि आपके डिफरेंसेज इन हीट कैपेसिटीज़ हैं वो कैसे हमने कैलकुलेट किया,
और कैसे इनकी वैल्यूज़ है वो हमारे पास मिली है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ऐसे पॉइंट्स है जिनके ऊपर जिनका इंपॉर्टेंस है इस इक्वेशन में। तो पहला जो पॉइंट है वो है डेल वी अपॉन डेल टी स्क्वायर, फर्स्ट डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये अभी हमने देखा कि हमेशा ये आपका पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव मिलने का रीज़न क्या है कि ये टर्म स्क्वायर में है। और दूसरी टर्म डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इस चीज़ का हमें पता रहना चाहिए कि आपकी कौन सी टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है और कौन सी टर्म यहाँ पे आपकी हमेशा नेगेटिव मिलेगी। रीज़न दोनों के मैंने आपको बताई दिए कि ये आपकी टर्म हमेशा आपको पॉजिटिव क्यों मिलेगी और ये वाली टर्म आपको हमेशा नेगेटिव क्यों मिलेगी। तो अगर आपके दोनों टर्म्स ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो दैट मीन्स सी पी माइनस सी वी विल बी क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये टर्म आपकी नेगेटिव आएगी तो ये आपका नेगेटिव साइन है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव मिलेगा तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपके Cp की वैल्यू हमेशा Cv से ज़्यादा रहेगी। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको कि आपको Cp की वैल्यू है वो आपके Cv से ज़्यादा क्यों है, वाई दिस Cp इज़ ग्रेटर देन Cv, क्योंकि आपका ये कंपोनेंट है वो कंप्लीट कंपोनेंट आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और जब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके जो वैल्यू या जिसका डिफरेंस हमें ज़्यादा मिल रहा है वो वैल्यू हमारे लिए ग्रेटर देन है। ये बड़ा है ये छोटा है तभी आपको ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो हम इसी से ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपका Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है। सेकंड, अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट मीन्स T इक्वल्स 0 केल्विन। तो T इक्वल्स अगर 0 केल्विन टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे T अगर 0 है देन Cp माइनस Cv विल बी इक्वल टू 0, या यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपकी हीट कैपेसिटीज़ हैं वो एक दूसरे के इक्वलेंट होंगी, यानी कि Cp है वो Cv के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी ये दूसरी कंडीशन है जो कि हमें ये डिफाइन करती है कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर दोनों हीट कैपेसिटीज़ की वैल्यू इक्वल होती है। तो दो कंडीशंस हमने यहाँ पे देख ली। थर्ड कंडीशन, व्हेन डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स 0, यानी कि आपका वॉल्यूम का जो डिफरेंस है और आपके टेम्परेचर के डिफरेंस के अकॉर्डिंग कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उस कंपोनेंट की वैल्यू अगर 0 रहती है तो एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर अगर हम देखते हैं जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है उस टाइम, और उस टाइम स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका होता है वो मिनिमम होता है, तो वहाँ पे उस कंडीशन के ऊपर हमें क्या मिलेगा, एट दिस कंडीशन Cp विल बी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू Cv। क्यों, क्योंकि आपका डेल वी अपॉन डेल टी कॉम्पोनेंट 0 है, तो डेल वी अपॉन डेल टी कॉम्पोनेंट अगर 0 है तो ये कंप्लीट आपका मल्टीप्लायर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये अगर कंप्लीट 0 हो रहा है तो दैट मीन्स Cp आपका किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, Cv के। तो ये हमें थर्ड कंडीशन यहाँ पे पता चली। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो हाँ बोलो, अब इसमें पॉइंट नंबर 4 है वो ये डिफाइन करता है कि ये जो आपकी वैल्यू है Cp माइनस Cv, इनके सामने जो कंपोनेंट है वो किसके इक्विवेलेंट होगा। उसके लिए अगर कोई कांस्टेंट है ये वैल्यू तो उस कांस्टेंट को अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसे हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या लेते हैं कि आइडियल गैस के लिए हमें क्या बताया, फॉर आइडियल गैसेज Pv इक्वल्स क्या होता है, mRT, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। या हम यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट करें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल वी अपॉन डेल टी
एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट है डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसे अगर हम डिफाइन करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि v अपॉन टी अगर हमने यहाँ पे लिया है v अपॉन टी, तो ये इक्वेशन में हमें क्या बचता है एम आर अपॉन पी, और एम आर अपॉन पी है, ये इसके इक्विवेलेंट क्या होता है v अपॉन टी भी हो सकता है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर दूसरी जो टर्म है हमारी, एंड दूसरी टर्म यहाँ पे क्या है डेल पी अपॉन डेल वी, डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उसे अगर हम इस इक्वेशन से डिराइव करेंगे, डिफाइन करेंगे दोबारा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एम आर टी अपॉन वी स्क्वायर। और ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारी इक्वेशन जो हमें मिली थी यहाँ पे डिफरेंसेस वाली, उस इक्वेशन की वैल्यू में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है अलग अलग वी अपॉन टी, और यहाँ हमारे पास माइनस एम आर टी अपॉन वी स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास डिफरेंसेस आएगा सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टी, ऑलरेडी हमारे पास है, और माइनस भी है इसमें पहले, और यहाँ पे भी अगर हम माइनस यूज़ कर रहे हैं तो ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम आर टी अपॉन वी स्क्वायर इंटू दूसरी जो वैल्यू हमारे पास v अपॉन टी एट कांस्टेंट प्रेशर स्क्वायर, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, जो v अपॉन टी कॉम्पोनेंट हमने लिया है तो उसके स्क्वायर में वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या कॉम्पोनेंट मिलेगा, v स्क्वायर आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, दोनों जगह v स्क्वायर है कैंसिल हो गया, t इंटू टी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो अब आपका जो कंपोनेंट बचा, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बची एम आर। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस आया है हीट कैपेसिटीज़ का, या हम लिख सकते हैं कि डिफरेंसेस ऑफ हीट कैपेसिटीज़ सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू एम और आर। और यही अगर हमें डिफरेंसेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ के लिए लिख लेना हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल सी पी माइनस स्मॉल सी वी इक्वल्स आर। कैपिटल सी पी है और माइनस सी वी है तो आपका एम आर रहेगा, और अगर स्पेसिफिक हम ले रहे हैं तो स्पेसिफिक आप लोगे तो इसे एम से डिवाइड कर दोगे, तो तीनों कंपोनेंट आपके एम से डिवाइड होते ही क्या हो जाएंगे ये स्पेसिफिक हीट्स बन जाएंगी। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू आर। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है वो आर में किस तरह से डिफाइन किया जाता है और कैसे हम इस रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, डेराइव करते हैं, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी, और इस चीज़ को ही आपको एक्सप्लेन करना है। मोस्टली अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंसेस इन हीट कैपेसिटीज़, तो वो क्या कंपोनेंट है और उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ तक आपको ये डेरिवेशन कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपको हीट कैपेसिटीज़ का डिफरेंस है उसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे डेराइव करनी है। तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत सिंपल और इजी डेरिवेशंस हैं, इजीली आप अगर इनको करोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और आप